हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ही 10-15 मिनट में मैं आपको पूरा एक बार पॉलिनोमियल्स का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपको पॉलिनोमियल्स फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे पॉली मतलब क्या, पॉली मतलब होता है मैनी। ठीक है, और नोमियल्स मतलब क्या होता है, नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट ऑफ many terms। ठीक है, that algebraic expression is considered as polynomials। अब आपको एक वर्ड यहाँ पे ध्यान में आएगा जो मैंने बोला है अभी जस्ट, कि ये जो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मैंने बोला है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही मतलब हमें पता चलना पड़ेगा। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, एक टाइप का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपके टर्म्स भी आते हैं, आपके कांस्टेंट भी आते हैं, आपके वेरिएबल्स भी आते हैं, आपके एक्सपोनेंट भी आते हैं, आपके कोएफिशिएंट भी आते हैं। ये एक समरी नोट है। तो मैं ये आपको बिलीव कर रहा हूँ कि जो स्मॉल स्मॉल जो टर्म्स हैं, स्मॉल स्मॉल जो ये है, वो मतलब मैथमेटिकल टर्म्स ये आपको समझ में आ रही होंगी, जैसे कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये सब पता होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप समरी नोट्स देख रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी ही चाहिए। ओके, अब चलो बता देता हूँ, चलो छोड़ो, देखो। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर टर्म्स होती है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, एक्सपोनेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये लिखा कि x प्लस 9, तो ये क्या हो गया, आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो अल्फाबेट दिया हुआ है, अगर उसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो अल्फाबेट को क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल है, फिर एल्जेब्राइक ऑपरेशंस हैं, और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, और उसके साथ एक कांस्टेंट भी है। ठीक है, और आपको x के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट x के साथ एक वन तो है। ठीक है, और ये जो वन है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय वन इज इटसेल्फ, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ वही ना, वही लिखते हैं ना, एक्स करके। हम लोग वन एक्स तो करके नहीं लिख सकते। तो ये जो वन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, और ये जो एक्स और नाइन है, ये एक्स और नाइन को क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, अब इन सब की एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब क्या है। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज छोड़िए, एक्स का कोई पावर नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब अगर कुछ ही लिखा है तो एक्स का पावर क्या है, वन है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंट बोलेंगे। ओके, अब क्या पावर बोल सकते हो या डिग्री बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मतलब सबका सेम है। अब यहाँ पे सबसे पहला बात आता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, मैथमेटिक्स में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट को हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ओके, और जो नंबर वेरिएबल के साथ नहीं होता है, जो नंबर अकेला होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं है, उसका वो खुद है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट। ठीक है, अब
ये तो आपको पता चल गया कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। और ये x और 9 दिखा ये क्या है, ये दोनों टर्म्स हैं, ठीक है। और x की जो पावर है, कुछ भी पावर हो सकती है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो ऑटोमेटिकली मैं मान लूंगा कि पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अगर जीरो होती तो जीरो लिखा रहता, अगर 1 है तो 1 के लिए नहीं लिखा रहेगा, ओके। तो x की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। और ये x प्लस 9, ये पूरे को हम सॉरी, ये x प्लस 9 जो है, इन पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पूरे x प्लस 9 को बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो टर्म्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा ही समझ लो आप, 3 से ज्यादा अगर कोई टर्म्स हैं तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर 3 से कम टर्म्स हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसको क्या क्या बोलते हैं, ओके। तो इतना बात समझ गए ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। चलो, अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स टर्म से बना रहता है, ये तो आपको पता ही है, जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, जिसमें अलजेब्राइक ऑपरेशंस हम लोग ऐड कर सकते हैं। अलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो चीजों में बांट सकते हैं और दो चीजों से हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर डिग्री देखेंगे तो सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। तो जो मैंने आपको जो मैंने अभी आपको दिखाया था x प्लस 9, तो ये क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर मैं जनरल फॉर्म बोलूँ लीनियर पॉलिनोमियल का, मतलब कैसे लीनियर पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको लिखते हैं हम लोग ax प्लस b से, वेयर a इज द कोएफिशिएंट, b इज द कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्या होगा, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एकदम आराम आराम से चलूंगा मैं। फिर उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आगे भी बोलते हैं, आप लोग को यहाँ तक ही पढ़ना है भी, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने डिराइव कर दिया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सबसे पहला है मोनोमियल। इसका मतलब क्या, मो मतलब 1, नॉमियल मतलब टर्म, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब क्या, कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जिसमें टर्म एक ही हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, तीनों मल्टीप्लाई हैं इसीलिए एक ही टर्म है, 9 5z, ये सब क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही टर्म है, ओके। अब आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या, बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब टर्म। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो ही टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको दिखाया था x प्लस 9, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्राइनोमियल, ओके। ट्राइनोमियल मतलब क्या, कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, ठीक है। अब इसके आगे जो भी होगा ऐड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल। अगर 4 टर्म है तो 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक
पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद आते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, फॉर एनी पॉलिनोमियल px द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, अगर उसको इक्वल टू 0 करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x, अगर वो वैल्यू ऑफ x की वजह से px इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो वैल्यू ऑफ x को क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ x के वजह से पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अगर आप जनरली देखोगे तो पावर के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो जितना पावर होगा उतना ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स। जितना वैल्यू ऑफ एक्स होगा उतना ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ एक्स दो है, मतलब दो है अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल का कितने जीरो हो गए, दो हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्स के ये दो वैल्यू में आपका जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सिस में टच हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जैसे कि अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को देखोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है। अगर इसको इक्वल टू 0 करूंगा मैं तो x क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पॉलिनोमियल जो है x प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसलिए जब x का हाईएस्ट डिग्री 1 है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितना होगा, 1 होगा। x की वैल्यू भी 1 होगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नेचुरली 1 होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, दो होंगे। क्यों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड आप फॉर्म देखोगे क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, दो। तो इसका मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ सकती है, दो आ सकती है। तो इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर आप क्यूबिक, कभी कभी वन एक भी आ सकता है, मगर 99% चांसेस होता है कि दो आता ही है। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखोगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की क्यूब है। तो इसका मतलब कितने जीरो का पॉलिनोमियल हो जाएंगे, तीन। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स के तीन वैल्यू निकल सकते हैं। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो ऐसे तीन पॉइंट होंगे जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच होके निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, और ये आपको पता होगा कि जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो अगर मैं ये बोलूं कि ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर मैं पूछूं कि ये जो ग्राफ का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो बहुत सिंपल चीज है, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जितनी बार भी टच करके जा रहा है उतने उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो बार टच किया है तो इससे इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, दो होंगे। इसका मतलब यहाँ पे x के दो वैल्यू को वो टच करके जा रहा है, इसलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, दो होगा। तो अगर दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इसका मतलब ये जो नेचर है इसका ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग। आपको ये भी पता होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं इसका जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका हमेशा पैराबोला आता है, या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। ठीक है, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका इस शेप में आ सकता है या इस शेप में आ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओके, तो बस इतना देखना
कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ग्राफिकली। जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे उसके। ओके, चलो नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इससे क्या रिलेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ये इसका रिलेशन है। वेयर माइनस बी क्या है, आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म है इन लीनियर पॉलिनोमियल, और a क्या है आपका x का कोएफिशिएंट है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर आप ये चीज क्वाड्रेटिक में देखोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन तो आएंगे क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, एक कभी लीनियर डाल देगा तो एक कभी क्यूबिक डाल देगा। ओके, अब कभी भी हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे क्वाड्रेटिक में, तो आपको दो चीज याद रखनी है। सबसे पहला है आपका सम ऑफ जीरोस, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। ठीक है, तभी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइंड होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से जो p है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और जो x जो a है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वेयर एज इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, a क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो इतनी चीज याद रखना। ओके, अब आते हैं हम लोग लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देखोगे तो क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें तीन होंगे। ठीक है, सबसे पहला सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब एक्स की तीन वैल्यू आएंगी अल्फा बीटा गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, where minus b is coefficient of x square and a is coefficient of x cube. Now looking on to the product of roots, which is alpha into beta, beta into gamma, gamma into सॉरी अल्फा इंटू गामा। ठीक है, तो यहाँ पे c अपॉन ए आएगा। c क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर आप आखिरी वाला देखोगे दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो d क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये सब कब निकालना है, जब ये बोला हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हो तभी निकालना पड़ेगा। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मगर अगर सिर्फ बोला हो कि इसके जीरोस निकालने हैं, तो आपको जीरोस निकालना मतलब इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है बस आपको। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके साथ आपका पॉलिनोमियल्स का जो रिवीजन है वो पूरा होता है समाप्त। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, या क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो टर्म 1 में चैप्टर्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो बेझिझक होके नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो, या हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर, वहां पे भी जाके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को करो लाइक शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो।